हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग आज बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर, खास बात पर। यह टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में, अर्थात कक्षा 10 के बच्चे बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर, ये सितंबर से पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। सितंबर का महीना है और सितंबर से पढ़ करके हम बहुत बढ़िया नंबर कैसे ला सकते हैं, इस खास टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताएं, अभी तक आपने जो किया, पढ़ा नहीं पढ़ा उसको ख़त्म कीजिए। पढ़ा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। अब हम जो कर सकते हैं अब से कर सकते हैं। अब से हम कितना क्या कर सकते हैं ये बात डिपेंड करता है। हम आपको बताएं, कक्षा 10 में 6 सब्जेक्ट है, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है ना। पहली कौन सी है? पहली जो है हिंदी है, दूसरी जो है अंग्रेजी है, तीसरी जो है गणित है, चौथी जो है विज्ञान है, पांचवी जो है सामाजिक विज्ञान और छठवीं जो है वो कला या फिर संस्कृत है। संस्कृत 1 2 3 4 5 6 और 15 सितंबर से हम बना रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। सितंबर से 15 सितंबर अर्थात आधे सितंबर से आप पढ़ करके बढ़िया से बढ़िया नंबर कैसे ला सकते हैं, हम आपको बताएं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका सिलेबस किस सब्जेक्ट से कितना कटा है। अगर जितना कटा है उसको हटा दीजिए, जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़िए। पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद जितना समय बचता है, कम से कम 11:30 बजे 12 बजे रात तक आराम से पढ़िए। अच्छा, ये भी नहीं कि पढ़ते ही रहें, 6 घंटे की नींद भी जरूरी है, तो सोइए और पढ़ते रहिए साथ साथ। दूसरी बात हम आपको बताएं, ये आपकी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में जो भी आपके सिलेबस से कटा है उसको हटा दीजिए। जो सिलेबस में है एकदम देख करके, जो सिलेबस में है उसी को पढ़िए और इतनी बार पढ़िए कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। और अब से आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इस सितंबर में एक जो है प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब पेपर बैठ करके 3.25 घंटे का अपने से एग्जाम दीजिए। हिंदी का भी, यानी सब सब्जेक्ट का एक दीजिए और उसको चेक करके थोड़ा देखिए। भले आप पढ़े हो ना पढ़े हो, सिलेबस पूरा हो ना पूरा हो, थोड़ा एक देखिए कि अगर सितंबर के महीने में एग्जाम हो जाता तो हमारा कितना नंबर आता। एक बार सब सब्जेक्ट का ऐसे टेस्ट दे करके 3.25 घंटे का आप देख लीजिए कि आपका कितना नंबर आता है। दूसरी बात हम आपको बताएं, नवंबर तक टारगेट रखिए, नवंबर या दिसंबर तक टारगेट रखिए कि आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कुछ ना बचे। अक्टूबर में आ जाता है क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको पढ़ डालिए। सवाल जितने हैं सब सवाल लगा लीजिए। गणित में मैं कहूँगा आपसे 2 घंटे गणित को दीजिए ही, 2 घंटे रोज गणित पढ़िए। इसके साथ साथ सब सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। विज्ञान हुआ, विज्ञान में जो रासायनिक समीकरण है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, और इसके बाद बायोलॉजी में जो चित्र हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, गणित में जो फार्मूले हैं, सब जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको एक समय में याद कर लीजिए। अब नवंबर तक कोर्स ख़त्म कर लीजिए, नवंबर या आधे दिसंबर तक। उसके बाद बस एक काम करिए, और वो काम क्या है, हर सब्जेक्ट का 3.25 घंटे का टेस्ट देते रहिए। और गणित का तो मैं कहूँगा कि अभी से दीजिए। हर संडे या दूसरे संडे को, एक संडे को गणित का टेस्ट दीजिए, दूसरे संडे को अंतराल करके तीसरे संडे को फिर दीजिए। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाए, ये टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाइए। कम से कम गणित में 20 टेस्ट दीजिए, 20 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। आप खुद सोचिए ना, 21वीं बार जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 21वीं बार में आपका एग्ज़ाम लिखने का तरीका कैसा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा। तो हमने कई बातों पर ध्यान दिया। पहली बात, सिलेबस जो कटा है उसको अलग कर देना है, जितना है उतना ही पढ़ना है हर सब्जेक्ट में। दूसरी बात, अभी से हमें शुरुआत कर देना है। सितंबर में हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दे लीजिए, देख लीजिए कितना है। भले सब्जेक्ट सिलेबस खत्म हुआ हो ना हुआ हो, अलग बात है। दूसरी बात, नवंबर तक या 15 दिसंबर तक, मैं कहूँगा नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। आपके स्कूल में खत्म ना हो, आप क्वेश्चन और चीजें कि आप सिलेबस एक बार खत्म कीजिए नवंबर तक।
उसके बाद हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और टेस्ट दीजिए। दूसरी बात खास करके कहूँगा, जो OMR सीट है, OMR सीट पर भी, OMR सीट के भरने में गलतियों के कारण भी नंबर कट रहे हैं, तो OMR सीट भी अभी से प्रैक्टिस करिए। OMR सीट बाजार में मिलती है, लीजिए और अभी से प्रैक्टिस कीजिए। उस 3.25 घंटे के प्रैक्टिस में OMR सीट भी रहेगी, कॉपी भी रहेगी, पेपर सब लिखिए, तब जा कर के नंबर बढ़िया आएंगे। और हर कॉपी, जब टेस्ट आप दे रहे हैं, हर कॉपी का आप स्वतः मूल्यांकन करिए और मूल्यांकन करने के बाद देखिए कि कमियां कहाँ थीं, उन कमियों को सुधारिए। उसके बाद फिर अगला टेस्ट दीजिए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक वीक थे। जैसे गणित में बच्चों के जो रेखा गणित वाले पोर्शन हैं वो वीक रहते हैं लगभग, उसको थोड़ा और मजबूत कीजिए। जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का, उसमें जो सिद्ध करने वाले हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको इतनी बार रट लीजिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही न पड़े, आपको सब कुछ रटा हो, याद हो, आप लगा पाएँ। एग्जाम में पेपर अगर आपको मिले तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये न सोचना पड़े कि ये सवाल कैसे लगेंगे। सवाल आपको आता हो, बस कलम उठाइए और लगा दीजिए, काम खत्म। मैंने पिछली वीडियो में एक बात कहा था, कहीं बहुत बढ़िया जगह लिखा था ये बात, बार बार इस बात को मैं कोट करता हूँ कि मेहनत में जितना ही ज़्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। आप घर पर ही इतना बार टेस्ट दे लीजिए, इतनी बार परीक्षा दे लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में आपको ये लगे कि हम बहुत बार दिए हैं, और एकदम वो बोर्ड परीक्षा लगे ही ना, इतनी सरलता से, इतनी आसानी से आप लिख सकें। क्योंकि अगर नंबर ही लेना है तो नंबर हम कम नंबर लेकर क्या करेंगे। नंबर इतना है कि हमारे जिले में स्थान हो, नंबर इतना है कि आप हमारा प्रदेश में स्थान हो, है ना। 60% 70% सबके आते रहते हैं। तो इस रणनीति के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि जिले तक स्थान आपका आ सकता है। और एग्ज़ाम के ठीक पहले तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि एग्ज़ाम के ठीक पहले आपको क्या करना है, लेकिन अभी आप जानिए कि सितंबर से आपको क्या करना है। सितंबर में हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दीजिए, नवंबर तक सिलेबस ख़त्म, उसके बाद फिर टेस्ट पे टेस्ट, जो चीज़ें याद करनी है उस याद करिए। सामाजिक विज्ञान में जो स्थान भरने हैं नक्शे पर अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको आप लिख भी पाएँ, उसको आप भर भी पाएँ। वो स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसको आप लिख भी पाएँ, उसको आप भर भी पाएँ। तो मित्र, बंधु, बच्चों, सिर्फ 5 महीने का समय बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुश्किल से 5 महीने का समय बचा है। इस 5 महीने के समय में अपने आप को इतना झोंक दीजिए कि बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट जो है एकदम आप जितना उम्मीद किए उससे भी ज़्यादा नंबर आए, इतना झोंक दीजिए। इस 5 महीने में हर एक कामों को छोड़ करके जो फालतू हैं, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई व पढ़ाई पर इतना ध्यान दीजिए कि भयंकर नंबर आए, रिजल्ट एकदम गजब आए। इसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमिए। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम का के 5 महीने का समय जो है, ये समय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम बर्बाद न किया जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हम समय समय पर आपको जो है मोटिवेट करते रहेंगे और रणनीति के हिसाब से वीडियो बनाते रहेंगे। इसके अगली वीडियो एक और भयंकर रणनीति के हिसाब से और टाइम टेबल के हिसाब से वीडियो लाएंगे कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए एक पढ़ने वाले बच्चे का। ठीक, थैंक यू।